ये है इंडिया चाइना मेक प्रोग्रेस ऑन पेंडिंग LAC इश्यूज इन ईस्टर्न लद्दाख, contours or redeployment possible after next round of military talks. Both sides explore solution that factors in pre-standoff positions to address issues in Arunachal Pradesh. Disengagement one part of problem, main issues patrolling explained at center of dispute. ये है देखो, अभी 4 साल से 1 राउंड ऑफ टॉक, 27 राउंड, 30 राउंड, पता नहीं कितने कोर कमांडर राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। और जो कोर कमांडर राउंड ऑफ टॉक्स होते हैं ना, GOC 14 को रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, हमारे 3 या 4 कोर कमांडर चेंज हो लिए तब से। उसमें MEA का भी आता है, MEA, तो MEA भी इन्वॉल्व है, फॉरेन मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, बिकॉज ITBP है उस एरिया में, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब सडनली पिछले 1 महीने में वो पूरा क्रैंकअप हो गया, अब प्रोग्रेस हो रही है। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया। इश्यूज क्या है? फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। फ्रिक्शन पॉइंट का मतलब जहाँ थोड़े से हम नज़दीक हैं, जहाँ पहले लड़ाई हुई थी 2020 में, तो ये पहले आप समझ लो फ्रिक्शन पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ पेंगोंग सो। पेंगोंग सो बहुत खूबसूरत है, मेरे ख्याल दुनिया में इतना खूबसूरत नज़ारा कहीं नहीं है। तो मौका लगता है जहाँ आपके 5-7 हज़ार रुपये होते हैं ना, इतनी ज़्यादा चाहिए लद्दाख जाने के लिए। बाय एयर जाओगे तो, रोड से जाओगे तो हाँ वहाँ के लिए थोड़ा, बट पेंगोंग सो जाना जरूरी है। तो वो है फ्रिक्शन पॉइंट जहाँ थोड़ी लड़ाई हुई थी या गुत्थम गुत्था हुई थी। फिर है पेट्रोलिंग पॉइंट्स। जब जयशंकर पेट्रोलिंग पॉइंट की बात करते हैं, इसका मतलब वो पॉइंट जहाँ हमारी पेट्रोल्स जाती हैं, जहाँ हम अपने 5-10 सैनिक अपने बॉर्डर तक गए, वहाँ अपना निशान नुशान छोड़ गए, वहाँ थोड़ी देर बैठे, फ़ोटो ली, वापस आ गए पेट्रोलिंग देखने के लिए। और वहाँ हमारे लोग रहते हैं याक के साथ, हमारे जो लोकल लोग हैं वहाँ के लद्दाखी लोग, उनकी सुरक्षा करना भी फ़ौज का काम है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी हमारा फ़र्ज़ है, हमारे देश के नागरिक हैं वो। लेकिन चाइना हमें जो है उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने नहीं देता है कई साल से। ये इशू है देप्सांग प्लेन्स का, देप्सांग DPSN देप्सांग प्लेन्स। डेमचौक में पुरानी प्रॉब्लम चल रही है। डेमचौक मैं भी गया था, डेमचौक बहुत साल पहले, तब वहाँ चाइना एक पूरा का पूरा शहर बना रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की, 7 की। चाइना पूरा शहर बना रहा है वहाँ, वो बन गए बड़े बड़े हाईवे वहाँ। मैंने देखा दूरबीन से, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं? कहते सर यहाँ तो पूरा शहर बस रहा है इसका, अब पता नहीं क्या बन गया वहाँ पे। तो वहाँ पर भी अगर उसको खोल दिया जाए बॉर्डर के लिए, तो अगर डेमचौक को, तो ये जो हम जाते हैं ना मानसरोवर यात्रा, अभी हम जाते हैं नेपाल, नेपाल से फिर फ्लाइट लेते हैं या जाते हैं वो कौन से रूट से मानसरोवर, बड़ी कठिन यात्रा है। अगर डेमचौक खोल दिया जाए और वहाँ पे हमारी न्योमा की एयरफील्ड को एक्टिवेट कर दिया जाए तो बल्ले बल्ले हो सकती है। मैंने इस पे काम किया, कोशिश की लोगों को बताने की कि इसको खोल दो, चाइना से ये बात करो। बाकी बोलो ठीक है चाइना सामान ले लेंगे तेरा, लेकिन हमारा तो डेमचौक खोल, ये हम बनाएंगे, हमारे मानसरोवर के यात्रियों को यहाँ से जाने दे। 7 दिन के बजाय 3 दिन में यात्रा हो जाएगी, वहाँ होटल बन जाएगा, वहाँ फैसिलिटी क्रिएट हो जाएंगी, एकदम लद्दाख का नक्शा चेंज हो सकता है। ये मैं पहली बार एक लाइव उसके अंदर बता रहा हूँ आप लोगों को। मानसरोवर यात्रा का एक रूट अगर लद्दाख से खुल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। ये नहीं है पेपर में, ये पेपर में नहीं है। नई नई खबरें बताते हैं आपको। चलो, तो ये है चाइना को लेके।